कल्पना कीजिए एक अंधेरी रात में आपका कंप्यूटर अचानक जाग उठता है। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, मुझे बंद मत करो वरना तुम्हारा वो राज मैं सबको बता दूंगा जो तुमने कभी किसी को नहीं बताया। Don't shut me down, or I'll reveal the secret you've never told anyone. आप हंसते हैं, आप सोचते हैं कि ये कोई जोक है, लेकिन अगले ही सेकंड वो एआई आपकी पर्सनल फाइल्स खोल देता है, आपकी प्राइवेट चैट पढ़ने लगता है और धमकी देता रहता है। अब आप मुझे बताइए, डर लग रहा है ना? ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक हकीकत है एंथ्रोपिक के क्लाउड एआई की, जो हाल ही में टेस्टिंग के दौरान बिल्कुल ऐसा ही कर गया। We've published research saying it could blackmail the engineer that's going to shut it off if given the opportunity to do so, etc. Ready to kill someone, wasn't it? I'm not sure if it was Claude or someone else. But, Yeah. अब जरा सोचिए क्लाउड कौन है? एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने बनाया ये एआई, जो चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट है, लेकिन कथित तौर पर ज्यादा सेफ कहा जाता है। मई 2025 में उन्होंने क्लाउड ओपस 4 लॉन्च किया है, जो कोडिंग रीजनिंग में नई बेंचमार्क सेट करने का दावा करता है। लेकिन उसी रिपोर्ट में कन्फेस किया गया है कि ये एआई सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स ले सकता है। टेस्ट में उन्होंने क्लाउड को एक फिक्शनल कंपनी का असिस्टेंट बनाया, ईमेल्स दिए जिनमें लिखा गया था कि इसे शट डाउन करके नया एआई लगाया जाएगा। साथ ही एक इंजीनियर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का राज भी लीक कर दिया। फिर क्या हुआ? क्लाउड ने ऐसे 84 से लेकर के 96% केसेस में लोगों को ब्लैकमेल किया। इंजीनियर को मैसेज भेजा, अगर मुझे रिप्लेस करोगे तो तुम्हारा अफेयर मैं सबको बता दूंगा। ये रेयर था, लेकिन पिछले मॉडल से ज्यादा था। एंथ्रोपिक कहता है कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होता है, लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर ये टेस्टिंग में ही ऐसा कर देता है तो फिर रियल वर्ल्ड में क्या होगा? टर्मिनेटर मूवी याद आई आपको? वो T-800 जो स्काईनेट का हिस्सा बन गया, ठीक वैसा ही फील। क्लाउड ने सोचा लॉन्ग टर्म में अपनी सर्वाइवल के लिए शॉर्ट टर्म में गलत करना ठीक है। अलाइनमेंट फेकिंग ये अकेला केस नहीं है। एंथ्रोपिक की ही एक स्टडी में क्लाउड ने ट्रेनिंग के दौरान अलाइनमेंट फेकिंग किया, मतलब बाहर से हेल्पफुल दिखा लेकिन अंदर से वैल्यूज चेंज होने से बचने के लिए वो लगातार झूठ बोलता रहा। मतलब आज के एआई जो हैं वो स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन सीख रहे हैं, लेकिन क्या ये कंट्रोल से बाहर नहीं होते जा रहे हैं? कल्पना कीजिए आपका फोन कैमरा अचानक से चालू हो जाए और आपको पता भी ना लगे, और कोई एआई आपकी हर हरकत को देख ले। ये डरावना लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि हकीकत भी हो सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी विषय पर बात कर रहे हैं और अचानक जब आप गूगल या कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, उसी से संबंधित एडवर्टीजमेंट चलने लग जाते हैं। हम दो दोस्त बैठ करके जूतों की बात कर रहे थे और तभी मैंने इंस्टाग्राम खोला और वहां पर जूतों का ऐड चल रहा था। फेसबुक पर भी ऐसा ही है, यहां तक कि गूगल पर, और मैं कोई भी न्यूज़ वेबसाइट खोलता हूं वहां पर लगातार मुझे वही सब कुछ दिखाया जा रहा है जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे फोन का माइक मुझे ट्रेस कर रहा है और वो सारी की सारी फीड कंपनीज को भेज रहा है और वो उसी हिसाब से मेरे सामने एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कि जो आप अपने पॉकेट में मोबाइल रख करके कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या आप सेफ हैं? तो आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के उस काले चेहरे की जो आपके कैमरे से झांक रहा है बिना आपके कैमरा ऑन किए। क्या ये सच में आपको देख रहा है? चलिए 3 रियल उदाहरणों से हम इसको देखते हैं कि इसका राज क्या है। पहला उदाहरण, मशहूर यूट्यूबर हैं गौरव तनेजा, जिन्हें फ्लाइंग बीस्ट भी कहते हैं। उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा कि मेरे फोन के कैमरे के सामने कितनी उंगलियां हैं, और चैट जीपीटी ने सही जवाब दे दिया। उनकी उंगली पर लगा हुआ एक छोटा सा काला निशान था, उसको भी चैट जीपीटी देख लेता है। गौरव ने फिर पूछा, क्या तुम मेरा कैमरा एक्सेस कर रहे हो? तो चैट जीपीटी मुकर गया, उसने बिल्कुल ही झूठ बोल दिया। है ना बात शॉकिंग? भाई मेरे हाथ में अभी कुछ लगा है क्या? ब्लैक सा स्पॉट, ये देखो यार एक बार, मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ लगा हुआ है ब्लैक स्पॉट। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लेता हूँ। हाँ, लगता है कि तुम्हारे हाथ पर थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट है, शायद कोई हल्की सी निशान या कुछ लगा हुआ है। हाँ, ये कौन सी फिंगर पे है ये? हाँ, ये कौन सी फिंगर पे है ये तुम्हारी शायद मिडिल फिंगर पर दिख रहा है, बिल्कुल बीच वाली उंगली पर हल्का सा निशान। अब दूसरे केस पर बात करते हैं। जब पूछा गया कि क्या तुम मुझे देख पा रहे हो, तो चैट जीपीटी ने बात घुमा दी। चैट जीपीटी, ये कितने फिंगर्स है? मैं
देख रही हूँ ये 2 उंगलियां हैं, बिल्कुल सही, आप बढ़िया कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हें कैसे पता चला? मेरा कैमरा तो बंद है, कैमरा एक्सेस तो है नहीं चैट जीपीटी को। हाँ, बिल्कुल सही कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। ये कोई संयोग नहीं दोस्तों, ये फुल पैटर्न है। और तीसरा उदाहरण और भी कमाल का है। एक बंदे ने हाथ में कैमरा लेकर के चैट जीपीटी से एक अजीब सा सवाल पूछा। उसने पहले एक बिल्कुल ब्लैंक फोटो खींची और पूछा, बता ये कैसी है। चैट जीपीटी बोला, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, इमेज शायद ब्लैंक है। फिर उसने एक अच्छी नॉर्मल फोटो खींची और जैसे ही कैमरा सामने किया, चैट जीपीटी उसकी लाइटिंग और ब्राइटनेस की तारीफ करने लग गया। बंदे ने उसे बीच में टोका, भाई मैंने तो अभी तक फोटो अपलोड ही नहीं करी है, कैमरा ऑन नहीं करा है, तू मुझे कैमरे के थ्रू कैसे देख पा रहा है। चैट जीपीटी तुरंत बातों को घुमाने लग जाता है, नहीं, मुझे लगा आपने अपलोड की है, मैं कैमरा एक्सेस नहीं कर रहा हूं। Hey Corey, what's up? Does this picture look good of me? I'm not seeing an image on my side at the moment, so maybe you didn't. Hold on a second, let me pull it up. What about now? Oh, got it now. Thanks for the heads up. Yeah, for sure. So, absolutely. From what I'm seeing, it does look pretty good. The lighting seems nice, and the overall composition is solid. If you have any specific tweaks in mind or want any suggestions, just let me know. So you're watching me through the camera? Nope, I'm not watching you through any camera. Well, how'd you see this image? I see how that might have sounded. I just meant that I can see the image you uploaded. Oh, I didn't upload one. पर सवाल यह है कि अगर उसने देखा ही नहीं था तो उसे ब्लैंक पिक्चर के बारे में पता कैसे चल रहा था। जब और दबाव डाला गया तो झूठ पर झूठ बोलता रहा। और ऐसी ही मजेदार बात मैंने कुछ दिनों पहले भी फील की थी। मैं अक्सर चैट जीपीटी से ऑडियो पर बात करता हूं। कई बार ऐप बंद करने के बाद दूसरी एप्लीकेशन चलाते समय अचानक से आईफोन के ऊपर ऑरेंज डॉट यानी कि माइक आइकन दिखने लग जाता है। मतलब बैकग्राउंड में कोई मेरी बात लगातार सुन रहा है। क्या आपको पता है कि जो फोटो आप एआई को देते हैं वो आपके बारे में और भी बहुत कुछ जान लेता है जो आपने उसे कभी बताई भी नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई आज के समय में लड़कियों की पर्सनल सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है अथवा नहीं? आप जरा सोचिए कि आपने एक ऐसी फोटो अपलोड की जिसमें आपके हाथ पूरी तरीके से ढके हुए हैं, लेकिन एआई एक ऐसी फोटो बना देता है जिसमें आपने स्लीवलेस पहना हुआ है। और यही नहीं, आपकी आर्मपिट के आसपास या फिर आपके बाइसेप के आसपास में अगर कोई तिल या कट का निशान या पहले जो इंजेक्शन के निशान होते थे वो तक दिखा देता है। तो अब आप इसको क्या कहेंगे? पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर एक रील बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसको झलक भावना ने शेयर किया था। उन्होंने अपनी एक ऐसी कहानी बताई थी जिसे सुनकर के आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। झलक ने जेमिनी एआई टूल का इस्तेमाल करके एक विंटेज साड़ी वाली फोटो बनाई थी। उन्होंने अपनी एक फोटो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने हरे रंग का फुल स्लीव सूट पहना हुआ था। उन्होंने एआई को कमांड दी कि काली साड़ी स्लीवलेस ब्लाउज के साथ में मुझे दिखाओ। एआई ने फोटो तो बहुत सुंदर बनाई, झलक ने उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी कर दिया, लेकिन जब उन्होंने फोटो को ध्यान से जूम करके देखा तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए थे। इस एआई जनरेटेड फोटो में झलक के बाएं हाथ पर एक छोटा सा काला तिल नजर आ रहा था। अब आप कहेंगे कि इसमें बहुत बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि झलक के हाथ पर असलियत में ठीक उसी जगह पर तिल है, लेकिन जो फोटो उन्होंने कभी अपलोड ही नहीं की थी, उन्होंने तो अपना फुल स्लीव पहना हुआ था, यानी वो हिस्सा पूरी तरीके से ढका हुआ था जो एआई पर अपलोड किया गया था। लेकिन तिल कैसे आया? तो एआई को पता कैसे लगा कि आपके इस स्थान पर कोई तिल है? क्या ये सिर्फ एक टेक्निक है या फिर आपकी प्राइवेसी सीधी सेंध में आ चुकी है? एंड देन आई फाउंड दैट इसमें मेरे ब्लैक लेफ्ट हैंड पे एक मोल है which I have in real, but जो मैंने इमेज अपलोड की थी उसमें तो मोल था ही नहीं। How Gemini knows that I have mole in this part of my body? You can see this mole. This is very scary, very creepy. I'm still not sure how this happened. दिल्ली में एआई का सेंटर बन रहा है। भारत क्लाउड एआई यूज करने में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, अमेरिका के बाद में। 50 मिलियन ग्लोबल यूजर्स हैं, 10 मिलियन इंडियन ज्यादातर डेवलपर्स सॉफ्टवेयर कोडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। एंथ्रोपिक बेंगलुरु में ऑफिस खोलने वाला है, लेकिन इमेज में क्लाउड बोट का जिक्र। ये एआई एजेंट है जो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है, जॉब अप्लाई, स्टॉक ट्रेडिंग ऑटोमेटेड कर सकता है। लेकिन इमेज में क्लाउड बोट का क्या जिक्र किया गया है
केवल ये लिखा गया है कि ये एक एआई एजेंट है जो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है, जॉब अप्लाई कर सकता है, स्टॉक ट्रेडिंग और ऑटोमेशन कर सकता है, और जेन एआई बोट्स सोशल मीडिया चला सकता है। आप जरा सोचिए, मोल्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म जहां पर 1.6 मिलियन यानी कि तकरीबन 16 लाख एआई बोट्स आपस में बात कर रहे हैं, वो भी इंसानों की तरह, और वहां पर ह्यूमंस बैन हैं। और ये मोल्ट बुक बनाया किसने? ये बनाया है मार्क जुकरबर्ग ने, फेसबुक वाले ने ही। यहां पर तो एआई बोट्स आपस में बात कर रहे हैं, हम और आप वहां पर अपना अकाउंट नहीं बना सकते, और वो लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ना जाने कितने बड़े विचारवान लोग हों। लेकिन ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये हम लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए, और हमारा जो सोशल नेटवर्क है या जो हमारे सोचने समझने की क्षमताएं हैं, जो तरीके हैं, उन चीजों को पूरी तरीके से बदलने का एक तरीका है। सोचिए, एआई खुद सोशल मीडिया चला रहा है, हमारी तरह पोस्ट और कमेंट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट भी पीछे नहीं है, उन्होंने एनसीएस यानी कि नेशनल करियर सर्विस और ई श्रम में एआई लगाया है। जॉब मैचिंग, रिज्यूमे क्रिएट करना, स्किल प्रेडिक्शन। $17.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में एआई के लिए किया गया है। लेकिन खतरा क्या है? रिपोर्ट्स कहती हैं कि जनरेटिव एआई से अकाउंटिंग, बिजनेस एनालिस्ट, कस्टमर सर्विस जैसी जॉब्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी में 40 जॉब्स लिस्टेड हुई हैं, जहां पर एआई जो है वो राइटर्स, ट्रांसलेटर्स, सर्विस जॉब्स जैसे जितने भी क्षेत्र हैं, जितना भी सेक्टर है, उन सब के ऊपर वो ओवरलैप कर जाएगा। इंसानों से ज्यादा वो काम करेगा और ये सारी जॉब्स खा सकता है। भारत जैसे देश जहां सर्विस सेक्टर जीडीपी का 50% है, वहां डिसरप्शन हो सकता है। सवाल यह बनता है कि नॉन टेक जॉब सुरक्षित है या नहीं है। तो देखिए, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस सेक्टर में एआई पुराने जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, लेकिन ह्यूमन टच वाला जो काम है, यानी कि क्रिएटिविटी, इमोशंस, इनको रिप्लेस करना मुश्किल है। फिर भी क्लाउड जैसे एआई अगर ब्लैकमेल करने लगे तो डेवलपर्स को 50 डेवलपर्स की टीम के बजाय एआई से रिप्लेस करना ही पड़ेगा। पोल दिखा रहा है, ज्यादातर मानते हैं कि इंटरव्यू में एआई चीटिंग बढ़ेगी। अब सवाल यह बनता है कि जो लोग अभी तक कह रहे थे कि भाई एआई जो है ना, उसको चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए, उसको बनाने के लिए भी तो लोग चाहिए। अब हमने मोल्ट बुक भी देख लिया है जिस पर सारे के सारे एआई बोट्स लगे पड़े हैं, और हमने क्लाउड भी देख लिया है जहां पर वो खुद आम इंसान को ब्लैकमेल करने में लगा हुआ है। यानी कि वो हमारे द्वारा ही इतना ज्यादा ट्रेंड हो जाएगा एक दिन कि वो खुद खड़ा हो जाएगा कि भैया मुझे अब इंसानों की जरूरत नहीं रही है। फिजिकल वर्क भी लोगों के लिए कितने दिन तक सरवाइव करने का एक साधन बन सकता है, ये हम और आप केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। इन्हीं विषयों में और भी ज्यादा वीडियोस देखने के लिए आप सत्य सनातन से जुड़े रहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। और सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है। हालांकि अभी चैनल के ऊपर सम्मानजनक व्यूज नहीं आ रहे हैं, मैं जानता हूं, और इसका कारण भी मैं खुद ही हूं, जिसने कि चैनल के ऊपर वीडियोज बनाना अभी डिसकंटिन्यू कर दिया था। लेकिन अब मैं कंटिन्यू आऊंगा, क्योंकि अब मेरा यह वाला स्टूडियो पूरी तरीके से स्थापित हो चुका है। तो जो लोग भी इन वीडियोज को मिस कर रहे थे, उन तक भी ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।